दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं रेड 2 की, जो सिनेमा हॉल में रिलीज हो गई है। और इसका शीर्षक मैंने दिया है अजय देवगन ने रेड डाल दी पूरा हिंदुस्तान में। मतलब थिएटर की जो हालात है वो काबू में है, कंट्रोल में है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स से जा रहा है। और जहाँ रिस्पॉन्स जाता है तारीफ भी तो होनी चाहिए, इसलिए मैं मुख्य बात पे आ जाता हूँ। ये अभी राजस्थान से कहानी शुरू हो गई है। अमय पटनायक अभी राजस्थान में हंगामा करने के लिए पहुंच गया है। वहां का राजा है, उधर रेड डालने की कोशिश कर रहा है। 75वीं ये रेड उसका एक्शन है। और राजा के घर में महल में जाने की जरूरत नहीं, राजा खुद बाहर आके अपनी चाल खेलता है और उस चाल में बहुत बहसबाजी है। उसके बाद अमय पटनायक रिश्वत मांगता है 2 करोड़। और वहां पे ट्विस्ट, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या अमय पटनायक इस दलदल से निकल पाएगा? रिश्वत के जो जुर्म थे, रिश्वत मांग रहा था, या दादा भाई को खत्म करेगा और अपनी 75वीं रेड को अंजाम देगा? इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अभी ये मुद्दे की बात हो गई, कहानी बता दिया। अभी अमय पटनायक के बारे में बोलता हूं। अजय देवगन हुबेहूब बिल्कुल ऐसे ऑफिसर लगे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर लगे हैं, ऐसे जाबाज ऑफिसर की जरूरत थी। और दादा भाई मुकाबला रितेश देशमुख भी उतना ही जबरदस्त किया है। और उसने ये किया है कि साधारण दिखने वाला और बड़े प्यार से बोलने वाला और अंदर ही अंदर शैतानी रूप धारण करने वाला दादा भाई का कैरेक्टर, सौरभ शुक्ला का अपना रुतबा और बाकी अन्य लोगों का जो सपोर्ट मिला है वो कमाल का है। दर्शनीय निर्देशन राजकुमार गुप्ता का और उसके साथ रितेश शाह के साथ 3 और लोग हैं। तीनों ने ऐसा ताना बाना किया है। हालांकि डायलॉग बहुत है, मोमेंट कम है, लेकिन जो डायलॉग में भी जो डिलीवरी है वो कमाल की है। खास तौर पर जब रितेश देशमुख बोलता है पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगा है, तो अजय देवगन बोलता है मैं कहाँ पांडव हूं, मैं तो खुद महाभारत हूं। तो ऐसे डायलॉग डिलीवरी भी बहुत सही सटीक जगह पे लगी है। और इंटरवल के बाद और फिर क्लाइमैक्स तक बहुत ही रूटीन नहीं लगता है, लेकिन कसक रखी है स्क्रीन प्ले में और डायलॉग में। और इसके अंदर वानी कपूर है, ज्यादा मौका नहीं, लेकिन जितना भी मिला है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। अभी इसकी फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है, इसका जो बैकग्राउंड का मिश्रण है उसका सही इस्तेमाल किया गया है। स्पेशल इफेक्ट, यूजुअल इफेक्ट, अन्य बिल्कुल सटीक है। कॉस्ट्यूम से एक चीज तो नजर आई है कि 89 के जो कॉस्ट्यूम का रूप धारण किया है वो दर्शनीय है। इसको मेंटेन किया है और कहानी मेंटेन किया है। यहाँ तक कि सारी चीज मेंटेन करना और फिर कहानी पावरफुल लगती है। एक्शन पैक इमोशनल ड्रामा के साथ अजय देवगन, मुझे लगता है कि जबरदस्त। जितना अजय देवगन है उतना सौरभ शुक्ला है और उसमें और जान डाल दी रितेश देशमुख ने। मुझे लगता है रितेश देशमुख का ये जबरदस्त परफॉर्मेंस के रूप में याद रखा जाएगा। और बाकी अन्य ने अपनी बारी बिल्कुल खेली है। राजकुमार गुप्ता ये समझ गया था कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग में इतने लोग क्यों रखते हैं, उसने सही अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर डायलॉग डिलीवरी भी अजय देवगन की ऐसी है जैसे कि वो मुकाबला करता है तब बोलता है ये राम का देश है, यहाँ ना रावण बसता है ना दुशासन बसता है। मतलब खाका बिल्कुल सही बिठाया। और बिगनिंग से ही, ओपनिंग से ही अच्छी खासी तादाद में लोग, ऑडियंस आ रहे हैं। इसका मतलब पहल बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है छावा के बाद जबरदस्त फिल्म, जबरदस्त रिस्पॉन्स। ये सच्चाई और ये आर्टिफिशियल फिगर नहीं है, ये नेचुरल फिगर है। इसको बोलते हैं हिट, या इसको बोलते कि रुझानों में आगे। और इसका पहला दिन का कलेक्शन होगा लगभग 10 करोड़ के आसपास। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं।